हाँ बोलिए। पहले शेयर करवा लीजिए, पहले उसको शेयर कर दीजिए भैया, सभी लोग शेयर कर दीजिए। सब लोग वीडियो को शेयर करें। पहले शेयर करिए सभी लोग। जितने भी साथी ग्रुप से जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि जो हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हर एक अर्थर को चयनित हर एक ओबीसी एससी समाज के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर करिए भैया, सभी लोग शेयर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? हाँ हो गया, शुरू किया गया अनिल? हाँ शुरू करिए। हाँ, हाँ शुरू करिए। आप प्रदेश के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज इलाहाबाद में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का प्रोग्राम लगा हुआ था। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने तय किया, क्योंकि दुर्भाग्य से हम लोग उस समय मौके पर नहीं रह पाए थे, और हमारे बाकी साथियों ने ये तय किया था कि हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में चलेंगे और अपने 6800 की नियुक्ति की बात करेंगे। और हमारे साथी बहुत दमदारी थे, जो भी कम संख्या जुट पाई थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी महज 20-25 संख्या ही हो पाई थी। आवाज़ आ रही है? आवाज़ सही, केवल 20-25 संख्या ही हो पाई थी, और उस संख्या के साथ हमारे साथियों ने बहुत दमदारी से प्लान बना कर के गए हैं उनके प्रोग्राम में। और संख्या बहुत कम थी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बिल्कुल गुंडई पर उतारू हो चुके हैं, और उन कार्यकर्ताओं ने हमारे साथियों के साथ बेहद बदसलूकी किया है, और यहाँ तक कि मारपीट करने पर भी आमादा हुए हैं। फ़ोनों को छीन करके उनकी वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश की गई है, और उनको डराया और धमकाया गया है। और इसके बाद हमारे तीन साथियों को, जिसमें चित्रकूट से राहुल जी हैं, और प्रतापगढ़ से अभिषेक भाई हैं, और एक लड़का कोई और बंदा हमारा भाई वहाँ पर है, सिविल लाइन्स सुमित पाल जी हैं, सिविल लाइन्स थाने में इन लोगों को बैठाए हैं। और जब हम लोगों को सूचना मिली है, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, और हम लोग यहाँ आए हैं सिविल लाइन थाने में, और इंस्पेक्टर साहब से हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से मिले हैं, और इंस्पेक्टर साहब से पूरी बातचीत हुई है कि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए, कोई FIR नहीं लिखी जानी चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे गुंडई पर आमादा हैं, हम लोगों की नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद मारपीट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब से पूरी बातचीत हुई है, और बातचीत करने के बाद इंस्पेक्टर साहब आश्वस्त किए हैं कि हम FIR नहीं लिखेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें की हैं, कई जगह फ़ोन पर बातचीत कराने के बाद जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के PRO साहब हैं, PRO साहब से बातचीत हमारी 3-4 राउंड हुई है। अभी भी लगातार इससे पहले बातचीत हो रही थी। PRO साहब से मैंने कहा है कि अभी हम लोग यहाँ पे करीब 10-20 संख्या में आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। मैंने PRO साहब से कहा कम से कम 100-150 की संख्या हमारी आपके सिविल लाइन थाने में इकट्ठा हो रही है, और अगर हमारे साथियों को आप नहीं छोड़े, कोई FIR लिखा गया, तो हम लोग इसी रात में यहाँ पर आंदोलन करेंगे और थाने में बैठेंगे। मैं पूरे प्रदेश के साथियों से कह देना चाहता हूँ कि जो उनके PRO साहब थे, उन्होंने बिल्कुल, उनके अंदर मुझे फ़ोन पर बहुत डर दिखी है, और उन्होंने कहा कि बेटा हमें 5 मिनट की टाइम दो, मैं ACP साहब से बात कर रहा हूँ इलाहाबाद में, और आपके इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, आपके साथियों को ससम्मान छोड़ा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि हम 150 साथी हैं, इसी सिविल लाइन थाने के बगल में बैठे हैं, और लोगों को लेकर के बगल उन्होंने पूरी रिक्वेस्ट किया है, अपने सभी साथियों को आप बगल कर दीजिए, थाने पर भीड़ इकट्ठा ना हो, हमारे पर विश्वास करो, 10-20 मिनट में हम आपके साथियों को छोड़ देंगे। मैं आपके पूरे प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं साथियों, कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हम लोगों को डराने धमकाने की कोई और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। और आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री को यहाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यहाँ घेरा है, और जब जब उनका प्रोग्राम लगेगा, मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी या हमारे बीजेपी की जितने भी OBC के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हम लोग डट के सामना करेंगे, और उनके प्रोग्राम पे जा करके अपनी नियुक्ति की मांग करेंगे, और OBC SC के लोगों को, 6800 के लोगों को नियुक्ति तक पहुँचाने का काम करेंगे। और हम लोग फिर कह रहे हैं कि आज जो डराया धमकाया गया है, हम लोगों ने यहाँ सिविल लाइन थाने में आकर के देखा है। इनके पूरे, चाहे इंस्पेक्टर साहब रहे हों, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे बीजेपी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी रहे हों, चेहरे पर भरपूर डर दिख रही है। बस
बस जरूरत ये है कि हम लोग इकट्ठा रहें, संगठित रहें, पूरी ताकत से लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम लोग डरने वाले लोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, तबीयत खराब है, ज़्यादा तेज़ हम बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से हम पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं द्वारा जो उत्पीड़न आज किया गया है, एक ओबीसी के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और हम ओबीसी के लोगों ने उनको चुना था। आज हमारा आरक्षण घोटाला हुआ, हम अपनी बात यहाँ पे रखने आए हैं और ये सरकार इतनी निर्दयी हो चुकी है कि हमें अपनी बात नहीं रखने का मौका दे रही है कि हमारा घोटाला हुआ और हम अपने ही ओबीसी उप मुख्यमंत्री के सामने वहाँ पे मारपीट और खा रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमसे बात करने आए हैं, हम इनकी बात सुनेंगे, इनकी बातों का निराकरण करेंगे। लेकिन और हमारे 4 साथियों को यहाँ लाके बंद किया गया। 20 से 25 साथी हमारे वहाँ पे थे और उन्होंने पूरे दमदारी से पोस्टर लेके अपनी बात वहाँ पे रखी। लेकिन इनके साथ जो वहाँ पे धक्का मुक्की, मारपीट, जो भी चीजें हुई है, ये उनके शर्मनाक कृत्य को दर्शाता है कि सत्ता के नशे में आके वो कौन कहे हमारी बात सुनने के लिए मुख्यमंत्री के पास लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, वो हमारी फरियाद न सुन के ऊपर से हमारे ऊपर ये अत्याचार और हमारे ही 4 भाइयों को यहीं थाने में बंद करके रखता है। और अभी तक 2-4 लोगों से बात भी हुई है, बोले हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक किसी को छोड़ा नहीं गया है। और ये बात पूरे प्रदेश के सभी ओबीसी एससी जान लें कि आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एक साथ सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे। आज ये हमारे 20-25 भाइयों के साथ हुआ। आप जो घरों में बैठे हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, जग जाएं और निकल जाएं, कहीं धरने के लिए बुलाया जाए। आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। आज हमारे भाइयों ने जो किया है, ये इनके साहस को दर्शाता है कि अपनी कम संख्या के बावजूद भी इन्होंने ये यहाँ पे आए और अडिग रहे और वहाँ पे घुसे उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने, और किसी ने घुटने नहीं टेके हैं। न किसी को यहाँ पे डरने की जरूरत है, न कोई डरा ही है यहाँ पे। आगे और भी मजबूती के साथ हम आएंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी, हम लड़ेंगे इनके खिलाफ। हम हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। आज जो भी लालू भाई आइए, जो भी ये कृत्य हुआ है, ये एकदम शर्मनाक और एकदम निंदनीय कृत्य है। ये खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हम अपनी मांग उप मुख्यमंत्री के पास रखने जा रहे हैं। उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या जा रहा है, उनको क्या जरूरत है हमारे बीच में? हम अपनी मांग रखने जा रहे थे, हमारी मांग नहीं सुनेंगे पोस्टर। हम वहाँ क्या करने गए थे? हम कोई क्रिमिनल या कोई और गलत कार्य कृत्य से वहाँ पे घुसे ही नहीं थे। चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन आप लोग जाग जाइए, आप लोग निकलिए घरों से। ये लड़ाई है और ये चुनाव का समय है, आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं तो घरों में बैठे रहिए, सोते रहिए। लालू भाई बोलिए, लालू भाई थे वहाँ पे, आप पीछे हो जाएंगे, वो नहीं बोल पा रहे थे। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आएगी। बात यह है कि हमारे दोनों भाई सारी बातें कह ही दिए हैं, बहुत कुछ बचा नहीं है। और एक बार हम लोग लाइव आए थे, वो तब भी हम लोग आप लोगों को बताए थे। तो हम लोगों के साथ जो घटना घटी है, वो आप लोग बहुत मतलब अच्छे तरीके से जान गए हो। और मुझे लगता है कि यहाँ हमारे साथ अब गेम किया जा रहा है। 6 बज गया है, 6:30 बज गया है, धीरे धीरे करके अभी ये 9 बज जाएगा। 9 बजे तक अगर हम लोग छुड़ा ले जाते हैं या बातें बन जाती हैं, लेकिन अन्यथा हमारे साथ ये गेम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी जैसे भी हैं, सभी लोग हमारे जो भी सुन रहे हैं, इलाहाबाद के पास पड़ोस के हैं या इलाहाबाद में वर्तमान में हैं, वो लोग जागरूक हो और संभव क्यों नहीं है, पास पड़ोस में ही है, तो सभी लोग यहाँ उपस्थिति करें, अन्यथा हमारे साथ प्रदेश होगा। प्रदेश के साथियों एक बात और कह देना चाहता हूँ, हम लोग इसी सिविल लाइंस थाने में डटे हैं और हमें पूरा आश्वासन मिला है, एसीपी के द्वारा आश्वासन मिला है इलाहाबाद के, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पीआरओ के यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि हम अभी 10-20 मिनट में आप लोगों को छुड़वा देंगे, आपके साथियों को। लेकिन अगर कोई गेम रातों रात हमारे साथ होता है और हमारे तीनों साथियों को यहाँ से नहीं छोड़ा गया, मैं पूरे प्रदेश के 800 के साथियों से आह्वान करता हूँ कि सुबह 7 बजे आप लोग इलाहाबाद आ जाओ। हम लोग इसी थाने का घेराव करेंगे और इसी थाने पर बैठेंगे। किसी बीजेपी की कार्यकर्ता की इतनी दम नहीं है कि हमको डरा दे और हमारी नियुक्ति को छीन ले। एक विशेष अनुरोध हमारा है, अगर कोई गेम हमारे साथ हुआ, सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश के साथी ट्रेन बस से इलाहाबाद चले आओ, इसी थाने पर हम लोग बैठेंगे। हालांकि अभी हमें आश्वासन मिला कि आपके साथियों को छोड़ दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। जैसे मैं यही बात बोल रहा था कि जैसे हमारे साथ ये इस तरीके का लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन
मुझे लग रहा है कि यहाँ 9 साढ़े 9 बजाने का प्रयास है, और 9 साढ़े 9 बजे जैसे बज जाएगा फिर हम लोगों को ये सोचेंगे अब घर जाएगा आदमी, डाल के भगा देंगे, सारी चीज़ कर देंगे, फिर अपने अनुसार ये लोग चीज़ें बना ले जाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग अभी इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं, घुटना नहीं टेके हैं, और हमें ये भी नहीं बताना है कि हम बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत जबरी हैं, नहीं लड़ जाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, शेर हैं। नहीं, हमको अपना काम करना है। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, हमारे कौन से हैं, हमारे एक तरीके से कहिए तो संरक्षक हैं। हम अपने संरक्षक के पास गए थे और उम्मीद है कि जैसा कि डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम में भी बोला कि हमारे ये सब भाई हैं, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन भाई हैं, भाइयों के साथ अब उनके कार्यकर्ता देखिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो तो समय बताएगा, 2-4 घंटे में और देख लिया जाता है। तो लेकिन आप लोग रेडी रहो, जो भी जैसी ज़रूरत होगी समय समय पर आप लोगों को हम लोग सूचित करेंगे, और आप लोग रेडी रहो। और हर स्तर से, जो दूर से है वो रात में आ जाएगा, जो यहाँ पास पड़ोस में है वो तत्काल में आ जाएगा, या जैसी सूचना होगी हम लोग फिर करेंगे। आइए सभी साथियों को नमस्कार। हम सभी भाई इस समय सिविल लाइन थाना प्रयागराज में हैं। सब सारी बातें भाइयों ने बता ही दी हैं, लेकिन मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो हम लोगों के साथ किया, मैं उनको हम लोग डरे नहीं हैं। ये उन्होंने जो किया हमारे लिए संजीवनी बूटी के समान था। हम इसके आगे और अच्छा काम करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हैं। सबसे निवेदन है कि अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि अभी तक इतना होने के बावजूद भी आप सबके सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आप लोग घर में बैठकर सोशल मीडिया पर भी अपने बारे में नहीं लिख सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? आ नहीं पा रहे हो तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो लिख दीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, उन भाइयों की आवाज़ बनिए जो आज आपकी नौकरी के लिए, आपकी लड़ाई के लिए आज थाने में है। क्या उनका क्या कसूर है? उनका सिर्फ इतना कसूर है कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, आप लोगों की तरह घर पर बैठे नहीं हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर कुछ भी गलत होता है तो कल सुबह 7 बजे तक आप सभी लोग प्रयागराज में होंगे, और हम इसी थाने का घेराव करेंगे और दुगने जोश के साथ इस थाने का घेराव करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए बात खत्म करिए।